प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरुजी, रहिए। दरबार को कोट कोट धन्यवाद। मैं सतना जिला से मध्य प्रदेश से आया हूँ और दरबार को बहुत बहुत ही धन्यवाद कोट कोट की मुझे एक दिवसीय हवन मिला और उससे हम लोग पहले से ही हालांकि 9 हवन करके स्वस्थ ही हैं, बहुत कोई ज़्यादा कष्ट नहीं समझ में आ रहे थे, पर ऐसा सही विचार आ बात, रहा था कि एक एक दिवसीय हवन कर लें। सही किया आपने। आप बहुत डीएनए में जीनियस हमारे हो। गुरुजी 6 लोग हैं, जिसमें से 4 हम लोग यहाँ खड़े हैं। 2 लोग और कौन? माता पिता हैं। खुश हो बेटा। देखिए, जो बची हुई स्मृतियां थी जो वो भी नष्ट हुई, आपसे, बच्चों से भी, भाई से भी, सभी से, पिताजी से भी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, यूरेटर में सूजन, अंडकोश में घाव बन रहे थे, ब्रेन में क्लॉटिंग, रेक्टम में इन्फेक्शन, एसिडिटी होना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, सर्वाइकल पेन होना, नकारात्मक विचार आना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, पढ़ाई और कार्य से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाना, मस्तिष्क शून्य रहना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, किडनी में घाव बन रहे थे, चेस्ट में कंजेशन होना, मस्तिष्क में सूजन थी, कैंसर की स्मृतियां थी, किडनी में, भोजन नली में, श्वास नली में, लीवर में और गले में। जी गुरुजी, बिल्कुल सही है। भुलाने की स्मृतियां तो इतनी तेज थी कि जैसे मेरा ही कोई कर्मचारी था और उसे मैं 6 महीने या साल भर बाद देखूं तो मैं पहचान ही नहीं पाता था कि मेरे अंडर ये काम किया है। ऐसे किडनी इफेक्टेड हो रही थी, ये भी सब दरबार ने स्मृतियां नष्ट की। किडनी में घाव की स्मृतियां थी, सूजन आ रही थी, यूरेथ्रा में सड़न हो रही थी और चिपक रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाते थे। ऐसे आता है। जी गुरुजी। अभी सब अच्छे अच्छे जी लेपन जरूर करना ध्यान से, सिर पे, नाभि पे, ठीक है? जी जी खुश हो, गुरुजी। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ गुरुजी। कोई आपके कष्ट तो नहीं आशीर्वाद से। बाकी? नहीं, कोई कष्ट नहीं गुरुजी। सब चले गए, जो थे भी सब गए। जी ऐसे ही गुरुजी। मिलते जुलते कष्ट थे, जैसे थे वही सब जी, जी, स्मृतियां थी। जी सब गुरुजी। एक दूसरे में घूमती रहती, किसी में कोई एक आगे आ गई, चिपक गई तो वैसे कष्ट होने लगते थे। जी और जी क्या जी है, गुरुजी। 80 से 90% रोग सब नकली है, जी फर्जी रोग, जी गुरुजी। जो अपनी ही स्मृतियों के कारण या पितरों की स्मृतियों के कारण होते थे। जी होते ही नहीं है रोग, नकली जी रोग, और गुरुजी। उसका असली इलाज चालू हो जाता है जी तो आदमी और संकट में फंसता है। जी गुरुजी। फिर वो औषधियों का दुष्प्रभाव है जी ना। गुरुजी। जी जी जी। इसीलिए सब गंदगी, जहाँ नकली जैसे स्मृतियां गई, नकली रोग अपने आप ही सब स्वस्थ। हाँ, बस गुरुजी एक ही प्रार्थना कि आपका आशीर्वाद बना रहे। हमेशा बेटा बाबा माँ का आशीर्वाद सदैव। खुश रहो, प्रसन्न। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो हीरो, कैसे हो? बढ़िया है गुरु जी, आपकी कृपा से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का? नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। पढ़ने लिखने का मन अब कर रहा है ठीक से? हाँ, कर रहा है गुरु जी। क्या मन कर रहा है? कितने % नंबर अब ला सकते हो पढ़ाई लिखाई करके अब? 90+। हाँ, ऐसे ही। मोबाइल देखने का मन तो नहीं कर रहा आपको? नहीं, अभी नहीं कर रहा। ठीक, खुश रहिए, खूब प्रसन्न, स्वस्थ रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। आप ठीक हो? बिल्कुल गुरुजी, एकदम स्वस्थ हूँ। आपके सासू माँ को तमाम कष्ट आते थे, आपको कष्ट आते थे, तमाम कुछ तो मिलते जुलते कष्ट आते थे, हैं? जी देखो गुरुजी। कैसे कैसे कष्ट, ये दरबार ने सब स्मृतियां नष्ट की हैं। हड्डियां कमजोर हो रही थी, घुटनों में दर्द और चुभन होना, यूरेटर में सूजन, कंधों में भारीपन रहना, दर्द होना, चुभन होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, यूट्रस में सूजन था, मस्तिष्क में सूजन, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, सिर में दर्द होना, आंखों में भारीपन रहना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, नोजिया की स्मृतियां थी, चक्कर आना, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में, गले में, श्वास नली में, पैनक्रियास में और रेक्टम में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, यूट्रस ओवरी जो गड़बड़ हो रही थी सब अच्छे, ठीक है? लेपन ध्यान से करना है, नाभि पर जी। और सिर पर भी। गुरुजी, पूजा पाठ से संबंधित एक अभी प्रश्न का उत्तर चाहिए था हाँ, गुरुजी। पूछिए बेटा। घर पे कुल देवी देवताओं की पूजा अभी भी साल में 2 बार करते हैं, तो क्या उसे कंटिन्यू कर सकते हैं?
कुल देवी देवताओं की पूजा जब ब्राह्मण देवता कराते हैं, कोई हवन यज्ञ आदि कराते हैं, उस समय संकल्प में बोला जाता है। ठीक जी है, उसके इतर अलग से बैठ करके जो कुछ लोग करते हैं तो उनका भगवान ही मालिक होता है। ठीक है, ऐसा जी है। गुरु जी जी बाकी अपने ईश्वर की आराधना करो, माँ की जी आराधना करो, जो माँ जगत जननी है उसकी आराधना करो, है ना। जी इतने इतने बच्चों की बड़े सबसे बड़ी उसकी करिए, आप भोलेनाथ की कर रहे हैं, माँ की कर रहे हैं, हो गया। सब उसी में आ गए, सब उसी में समाये हुए हैं, उसी से पैदा है, कुछ जी अलग थोड़े ना है। तो आप बृहद ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की सीधे पूजा कर रहे हैं, इसीलिए उसका प्रमाण ये है कि आपने सही की पूजा वाकई में किया है 2 दिन में, तो आप फर्स्ट क्लास होके खड़े हैं, कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं गुरु जी ठीक, आप इन्हीं सब की करते रहे पीछे, आपको पता नहीं कुल देवी है भी कि नहीं है वो, है। कुल की जी देवी कौन होता है? पितृ होता है, और कौन होता है? पितृ ही होते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं पद, हमेशा बने रहते हैं वो अच्छे पितृ, अपने कुल के लिए उनकी कुल की रक्षा करते हैं अपने। और कहा देवी देवता का मतलब क्या? अच्छा व्यक्ति होना, जिसने शरीर छोड़ दिया है वो अच्छा व्यक्ति, उन्हीं में से कोई एक उस पद को स्वीकार कर लेता है, कुल देवता या कुल देवी की जगह को। जी गुरु जी ठीक है ना। और कोई नहीं रुकता, मुक्ति का द्वार खुलता है तो सब भर 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 अंदर खाली, ये समझ लीजिए। जी तो ये गुरु सब जी अपनी रक्षा के लिए होते हैं कुल की, लेकिन धीरे धीरे आप ये बेचारे बंध जाते हैं, दुष्ट आके वहां बैठ जाते हैं। आप सोच रहे हैं कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, कुल देवी कर रहे हैं, वहां दुष्ट बैठ के पूजा ले रहे हैं, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप तो कुल देवी देवता मान के कर रहे हो पूजा, पूजा कोई और खा रहा है, फिर आपको तंग और कर रहा है, परेशान आप और हो रहे हैं, लंगड़ी हर जगह मार रहा है, टंगड़ी मार रहा है, रोगी बना रहा है, मानसिक शारीरिक रोग दे रहा है। तो उससे ये साबित होता है कि हम सही की पूजा नहीं कर रहे थे, जिसको मान के कर रहे थे वो है ही नहीं, वो था ही नहीं। जी गुरु तो ये जी गंदगी सब नष्ट होती है, तो सब आप अच्छे होते हो, आपने सही की पूजा की इसीलिए आप स्वस्थ होके खड़े, यही प्रमाण है ना। जी खुश। गुरु जी महाहवन करने की आवश्यकता है हाँ, क्या? 3 लोग रहेंगे उसमें जी महावन में, एक अपनी माता जी को रखिए, सासू माँ को, जी उनको रखिएगा, इस बालक को रखिएगा, इस बच्चे को, और आप हो जाएगा। जी ठीक है, गुरु जी 3 लोग हैं। खुश खुश। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।